पत्थर चलाता है ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। भाई किसने चलाया था? आहा, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। हर चीज में इधर से चलोगे यार। क्या बोले भाई। हाल ही में जो ट्रेंडिंग में है ज्ञानवापी का मुद्दा है, इसके बारे में आपको भी अच्छी खासी नॉलेज है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे सुनवाई पे रोक लगा दी कल 3 बजे तक। अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसके सर्वे में ये पता लगा है, सर्वे की रिपोर्ट्स में ये पता लगा है कि वहाँ पर ओम के भी चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के भी चिन्ह मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं के आकृतियाँ भी उसमें मिली हैं। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष का तो ये कहना है कि वो फाउंटेन है और सभी मस्जिदों में लगभग ये फाउंटेन होता है। नहीं जी, ये गलत है। देखिए वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, हर जगह साक्ष्य हैं। कोई भी मुगल जो आक्रांता आया था, जो मलिच्छ लोग, यहाँ पे किसी की बिल्डिंग नहीं है, ये गलत है। उन्होंने शासन देखो, वो था एक आक्रांता, उसने जो बिल्डिंग आई ढाई, जनता पे अत्याचार किया, जो चाहा मन चाहा वो उसने किया। उस समय ना हम थे ना होते। इतिहास गढ़ा गया उल्टा, NCERT उल्टा की गई है। एक क्वेश्चन ये भी है कि 400 साल में आज ही दिखा शिवलिंग, अब से पहले क्यों नहीं दिखा? इसीलिए तो जब टाइम आता है, आपको अगर कोई तमाचा मार देना, आप कोर्ट, जब टाइम रहेगा तभी तो आप पुलिस और कोर्ट में जाएंगे ना। नहीं, टाइम मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो तुरंत आप पलट के करेंगे। हमारा टाइम नहीं था, अब हमारे पास टाइम है, हमने केस डाला और सब में यही है। ये कहाँ तक छिपाएंगे? उसको फुहारा बताएंगे क्या क्या बोलते हैं। इनके लिए कोई मोहम्मद साहब के लिए बोल दे, फिर ये क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? कोई भी बोल दे, एक से लगा के इन्होंने 20 की हत्या कर दी। रिंकू शर्मा लगा के मैं बार कहाँ इन्होंने मार दिए हैं। और यही हिंदू संगठन अगर एक मौलाना को 28 राज्य में मार के टांग दे पेड़ पे, 8 केंद्र शासित प्रदेश में, फिर क्या होगा? और इसमें कोई पीछे नहीं है। और इस बार जो होगा वो होना तय है, क्योंकि कब तक कटेगा हिंदू? हिंदुओं के पक्ष में अगर फैसला आता है लोअर कोर्ट से तो भाईचारा बना रहेगा। देखिए भाईचारा तो, एक बात बताइए, आप तो खुद समझदार हैं, क्या कभी हिंदू ने पत्थर उठाया? आप पहले सच्चाई ये बताओ। अगर आप हिंदू अपनी तरफ से कभी पत्थर नहीं उठाता, ये इतिहास गवाह है इस बात का। फिर लेकिन आखिर ये क्यों उग्र हो जाते हैं? क्योंकि जो मौलाना है ना, मस्जिद में जो जहर इनके माइंड में भर रहे, जो विदेशी फंडिंग आती है, उनको तलवार चलाना, चाकू चलाना, गोली मारना, चोरी करना, डकैती डालना, ये सिखाते हैं। गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक माइंड सेट इनका गलत दिशा में कर दिया है। पढ़े बात इनकी नहीं है जो हाई स्कूल इंटर के स्टेटमेंट है भाई पूरी आपकी। आप सुनिए, एक मिनट, जो अभी 1 मिनट, जो मुतरजा जो है, एक जो मुतरजा है, अभी बिजनौर में मस्जिद के अंदर कितनी पकड़ी गई थी हथियार? बताइए ना, बताइए ना, ये गलत स्टेटमेंट है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट गलत है। सर थोड़ा इधर आएंगे? वहाँ पे क्या है? थोड़ा इधर बोल रहे हैं तो ये चीज़ से क्या फैलता है? ये बोल रहे हर स्टेट में मौलाना, जितने ही मुल्ला जी हैं, ये मौलाना है, उनको कत्ल कर दिया जाए। इससे क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जाता, अगर उसी तरीके से मुसलमानों को मारा जाए तो भाईचारा कहाँ रहेगा? उनका स्टेटमेंट ये है। भाई ने कहा पत्थर वाले साहब, उसी बेस पर बता रहा हूँ मैं। चाहे पत्थर जो उठाएगा ना तो हिंदुओं का ना मुसलमानों का। ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? अभी सुनिए। नहीं, फिर ये लिबरल बात कर रहे हैं। जो पत्थर उठाए किसने हैं यार? 8 जगह किसने उठाए हैं? जफराबाद मौजपुर में किसने उठाए? हमने उठाए थे। ये वही बात कर रहे हैं घुमा फिरा के, तैयारी वो कर रहे हैं। अरे हमें सब पता है, आप गुमराह करते। समस्या तो यही है, चिल्लाने से नहीं है ना। आराम देखो, ऐसा है नहीं, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। जो सच्चाई ना आप यहाँ भी दबाने, लेकिन ये होगा नहीं। अब नहीं सब कुछ ये बताइए आप खत्म हो सकता है। ये जो मारने काटने वाली नींव खत्म हो चुकी है बाबूजी। कोई कहीं नहीं काट। अरे यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है। पत्थर कहाँ से आते हैं? सऊदी अरबिया से। तुम्हारी यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया से आए थे, सऊदी अरबिया से आए थे। हमें बताइए ना, ये भोजपुर में किसने चला? हम चलाने गए थे या तुम चलाने? किसने चला? चिल्लाने की बात नहीं है। हम इसलिए चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई उजागर कर रहे हैं और तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा ये बताओ, आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों की तरफ से पथराव किया गया हनुमान जयंती के दौरान? पत्थर दोनों तरफ से होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते। पत्थर दोनों तरफ से होते हैं, मगर वो सर दोनों तरफ से कहाँ होते हैं? एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए, जब मुसलमानों के जलसे होते हैं, कहाँ पे हिंदुओं ने पथराव किया? कौन से मंदिर से पत्थर आए, ये बताओ आप। जलसे कहाँ होते हैं? जलसे कहाँ होते हैं? जलसे मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, राजस्थान में होते हैं। जहाँ पे भाई मुसलमान होते हैं वहीं पे जलसे होंगे ना। तुम आपको पत्थर तो नहीं बचते? कोई नहीं। मंदिरों के सामने कोई नहीं। अगर मंदिर के सामने, मेरी बात सुनो, तब सलमा भी पत्थर फेंक देगी ऊपर से। तब जो पत्थर चल रहे ना तो सलमा भी फेंकेगी और फिर बुलडोजर चक्के घर भी गिरेगा। तुम जोड़ोगे तो हम जोड़ेंगे, तुम तोड़ोगे हम तोड़ेंगे। जो पत्थर बात कर रहे हैं ना,
देखो उसका जो सामने मामला आया था उसने कहा था ना तो यहाँ पर परमिशन थी। एक रोज़े का वक्त होता है, जो रोज़ा होता है ना खोलते हैं उसका वक्त होता है, उसके वक्त अगर तुम डीजे बज के अगर यही चलाओगे मुल्ला काटे आएंगे तो आप इसका स्टेटमेंट क्या समझते हो? मुल्ला काटे जाएंगे किसने बजाया भाई? एक मिनट, परमिशन इन्हें पत्थर चलाने की थी, इन्हें पत्थर चलाने की परमिशन थी, उन्हें वहाँ पे रैली निकालने की परमिशन नहीं थी। तो इस देश में कानून भी तो एग्जिस्ट करता है ना। अगर आपको लग रहा है कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़का रहा है, तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं उसकी। आपकी सुनो दो रैली, एक सेकंड, दो रैली की परमिशन थी, आपकी टाइमिंग अलग थी, शाम का ये टाइम होता है, ये टाइमिंग के चक्कर में आप रैली निकालोगे जब कमीशन कि अगर बिना परमिशन के रैली वो निकाल रहे हैं तो आपको पुलिस को सूचना देने का अधिकार है, खुद हथियार उठाने का अधिकार है। कानून खुद ही है। एक मिनट, एक कानून खुद ही, बात इनकी, इसने खुद एक कानून खुद ही, बात इनकी मानसिकता क्यों करे? मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं था 90 में, सब नॉर्मल चल रहा था, सब आपस में ऐसे थे, एकदम क्या ऐसी बाढ़ आ गई जो वहाँ से इन लोगों हिंदुओं को भगाना पड़ा? शुरुआत कौन करता? मुजफ्फरनगर दंगे में स्टार्टिंग देखिए कबाल गांव की क्या थी। दंगे होते हैं तो क्यों होती? ये यही एक इनके स्लीपर से लेकर, नहीं भाई, हर ऐसा नहीं होता है, सेट होता है, हर आराम से ऐसा नहीं होता, इनकी प्री प्लान्ड होते हैं ये लोग। अब इनकी मीटिंग होती रहती है, पूरी प्री प्लान में रहते हैं, जब इनकी पोल खोलो तब इन्हें बहुत बुरा लगता है। इनके माइंडसेट नहीं, हमारा माइंडसेट नहीं है, जो इन्होंने किया उसको बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये जब इन्होंने भगाए थे वहां से तो देश बर्बाद नहीं हुआ था, देश बर्बाद नहीं हुआ था। जब देश बर्बाद नहीं हुआ था वहां से भगाए, मुजफ्फरनगर मारे देश बर्बाद नहीं हुआ, अयोध्या मारे देश बर्बाद नहीं हुआ, हमारे बोलने से देश बर्बाद हो रहा है, जो हम अपनी बात बता रहे हैं। फिल्म क्यों कर रहे हो तुम? सबको पूरी स्टेटमेंट हम उसको नहीं कर रहे, जो मानसिकता वाले लोग दंगा कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। पत्थर चलाता है ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। भाई किसने चलाया था? वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, हर चीज में हिसाब से चलोगे यार, क्या बोले भाई? अपने हिसाब से बोलो। कौन थे? ना वो हिंदू थे ना मुस्लिम थे, जहाँ भी चलाए उन्होंने, जहाँ से भी चलाए। पत्थर चला बिकाऊ थे, बिकाऊ ट्रक भर के। हाँ, बिकाऊ होते हैं और क्या। कहाँ से आए थे ये सब? आपको पता होगा ना कहाँ से आए, आप पूछो जाके। ना वही आप पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो यार, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो आप बिकाऊ का इसीलिए बोल रहे हैं ना, बिकाऊ से आए कहाँ से? आप पूरी कौम क्यों बदनाम कर रहे हो? नहीं, जो पत्थर चला उनके लिए बोल रहे हैं, इसमें क्यों आप बोल रहे हो कि प्लानिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये पत्थर जो चल रहे हैं ना, आप उनके लिए बोलो। शुरुआत कौन करता है? पत्थर फेंकता है, उनके लिए बोलो तो बोलेंगे हमारे लिए बोल रहे हैं। भाई तुम्हें क्यों, तुमने नहीं चलाए ना, जिसने चलाए उनको बोल रहे हैं। पत्थर जिन्होंने चलाए उन्हें बोल रहे हैं, तो इन्हें बुरा क्यों लग रहा है? बातों में तो हमें बुरा नहीं लग रहा भाई। रैली निकल रही है, एकदम आके पत्थर चलना है क्या है? करो डिबेट है। जो 400-500 का झुंड आता है एकदम। अच्छा ये बताइए, अभी जब हनुमान जयंती पे पथराव हुआ था, अच्छा ये बताइए आप, सुनिए सर, हेलो सर, ये बताइए जब आप नहीं एक्सक्यूज मी, सुनिए नफरत हमारे साथ हो गया तो नफरत आ रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? आगे जो कर रहे हैं वो पीछे में देख रहा है। किसके साथ क्या नहीं हुआ आप बताओ? हमारे साथ क्या ना हुआ है? हमारे साथ बताओ क्या नहीं हुआ है? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बताओ? आपका गुजरात दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, क्या नहीं हुआ किसने बताओ? कार सेवकों का था पहले? किसने जलाया था? किसने करा था? हिंदुओं ने जलाया था। देखो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है ना भाई। सुनिए मुजफ्फरनगर दंगे में 36,000 हिंदू बेघर हुए थे भाई। आपने कह दिया हमने शुरुआत की, हम कह रहे हैं आपने शुरुआत की। यार इससे क्या होता है यार? आप पुरानी चीजों को लेकर अगर करते रहोगे तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, देश में नफरत ही फैलती रहेगी यार। जब हमारी वो खब्बारा बोला जा रहा, पुरानी चीज लेके तो बोला जा रहा ना। हाँ, नहीं तो वो कोर्ट में है ना, वो कोर्ट में है ना, कोई किसी एक आदमी के डिसीजन से तो नहीं होगा ना, कोर्ट में है ना, कोर्ट उसका फैसला करेगा ना। यही तुम कह रहे हैं कि जो पत्थर चल रहे वो भी कोर्ट में। सुनिए आप उसको क्या मानते हैं? सुनिए आप उसको क्या मानते हैं? आप उसको शिवलिंग मानते हैं, फव्वारा मानते हैं? अभी आप उसको क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता, जब वो उसका कोर्ट का फैसला आएगा, जो डिसीजन कोर्ट करेगा वो माना जाएगा यार, सीधी सी बात है। ये जो नैरेटिव है ना, बात तो यही हो रही है। ये सच्चाई सुनने के लिए अगर बोल दो तो बोलेंगे भड़का रहे, जोर बोल रहे, गलत बोल रहे, ऐसा बोल रहे, पैसा बोल रहे। कोर्ट किसी का नहीं है। नहीं कोर्ट हमने खरीद रखा है, कोर्ट में पहुंचाना वही बात है। हाँ तो कोर्ट जो फैसला आएगा उसे मानो यार, आप भी मानोगे हम भी मानेंगे। सुनिए बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया था, असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए मुसलमानों के उलेमा जितने भी हैं, मुफ्ती मोहम्मद जो भी होते हैं, मुसलमानों ने बोला था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का भी यही स्टेटमेंट था। आज असदुद्दीन ओवैसी बोलते
बोलता है बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी। क्या लगता है फिर कोर्ट को कहाँ पे माना उन्होंने, बताइए आप। मुसलमानों के बोलने के लिए होता है ना, ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है ओवैसी कि एक आदमी कुछ कह रहा है तो उससे पूरी कौम हो गया। हमने तो माना, हम मानते हैं, जितने भी और लोग हैं सबने माना है, कोई बात तो नहीं उठी। उसके बाद ओवैसी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो जाने उनके साथ। और कौम ने उनको दिखा दिया, एक सीट नहीं आई उनकी यूपी में, इतनी जगह वो इलेक्शन लड़े, एक सीट आई उनकी, कौम ने दिखा दिया। अच्छा, अभी जिस तरीके से इसमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, तो क्या लगता है उस जगह पे नमाज पढ़ना जायज है? कमेंट नहीं कर सकता उसमें। क्यों नहीं कर सकते कमेंट? कमेंट लाएगा अच्छा, वो माना जाएगा, वो मैं भी स्वीकार करूंगा, आप भी स्वीकार करिए, उसमें कोई डिबेट करने का जरूरत है। क्या मानते हैं अभी जो है स्ट्रक्चर, वो मस्जिद है या मंदिर है, ये बताइए। कुछ भी नहीं कह सकता, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। उसको आपको भी मानना पड़ेगा, मेरे को भी मानना पड़ेगा। तो अभी आपकी तरफ से वहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे उसके ऊपर? अभी तक वहाँ पे ना तो चेक करने के लिए तैयार थे ना खोलने के लिए तैयार थे। बाद में ड्रामा किया कि ये कुआं है, फिर ड्रामा किया फुहारा है। मतलब इतने कमेंट किए जाएंगे हिंदू के उस पे आस्था पे। ये इनका चंद लोगों को यही है कि अब इनका ड्रामा नहीं चल पाया। इन्हें समस्या ना बेरोजगारी से है। पहले तो सर्वे का ही विरोध था, आप बोल रहे हैं कि सर्वे हो गया तो कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट का जो निर्णय आएगा वही माना जाएगा। देखो, हर मस्जिद जो ऐसे बता दिया, जो चार मीनार है वो लक्ष्मी का मंदिर था, ठीक है। विष्णु स्तंभ नरसिंह भगवान की कहाँ कुतुब मीनार है, तेजो महल वो है। जब जिसका है उन्होंने खड़ा दिया, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा, इसमें कोई चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान हो रहे? लेकिन परेशानी तो मुसलमानों को इस बात से भी, आज मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसके ऊपर जो याचिका उसमें सर्वे कराने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, आज उसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उसके भी ऊपर सर्वे होगा। नहीं तो सर्वे करे ना, सर्वे करे, जो उसमें है वो निकलेगा। सर्वे क्या, तुम 1000 सर्वे करो, जो सच्चाई है वही तो निकलेगी। अलग से कहाँ कर रहे हैं? लेकिन मुस्लिम तो बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसा गोल पत्थर तो कहीं भी मिल जाएगा, क्या सभी को शिवलिंग मान बैठोगे? ये मान गए, अच्छा ये मान गए कि ये मुस्लिम नहीं हिंदू ही थे, इन्होंने स्वीकार तो किया। वही हम कह रहे, अगर कागज चेक किया जाए सब वही हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन एक जो यहाँ पे फैलाया गया ना जिहाद, वही सामने बात आ रही है। सब यहाँ पे मंदिर ही थे, ये तोड़ के बनाया गया। उसके बाद में जब आए विदेश से लोग, उन्होंने यहाँ पे गढ़ना शुरू किया है। अब जैसे उसको अब देखने का नजरिया अलग है। लेकिन अभी कुछ नेता इस बात को ही बोलते हैं कि जो कांग्रेस ने की बात मत करो, नेता 420 ही है। नेता तो ऐसे हैं, खुद को बच्चों को मरवा के उस पद पे पहुंचना चाहते हैं। नेता की बात मत करो। नहीं, कुछ एक्सपर्ट ये भी बात बोलते हैं कि जो सरकार ने 1991 का एक्ट बनाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम से, एक्ट अभी तक 70 साल से सब उनका ही एक्ट चल रहा था। मनमोहन चल रहा था क्या बन के, मालूम है? कार्टून ऐसे, वो गांधी वो ऐसे कर रही है, एंटियो माइनियो, ये चल रहा था इस देश में। लेकिन बोला जाता है कि वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कानून। बेसिक स्ट्रक्चर है, 450 मदरसे देवबंद सहारनपुर में बने हुए, क्या है संविधान में? फिर सरिया को मानने लगते हैं। ये तो दोनों तरफ चलते हैं। आज एक क्वेश्चन मेरा आपसे और होगा, अभी योगी जी ने जितने भी नए मदरसे हैं उन सब की फंडिंग बंद कर दी, क्या कहेंगे? भाई सबकी बंद होनी चाहिए। इस देश में 1951 जो कह रहे हैं अधिनियम, ये क्या मैंने कह रहे हैं, हम 51 कह रहे हैं। 5 लाख मठ मंदिर का टैक्स सरकार पे कब्जा सरकार ले रही है। ना तो मस्जिद का जा रहा है, ना पादरियों का जा रहा है,